यह रहा आपका पाठ पूरी तरह शुद्ध और सटीक रूप में, बिना वर्तनी की त्रुटि, बिना व्याकरण की गलतियों के और प्रवाह को बनाए रखते हुए सुधारा गया संस्करण। मेरे बच्चे, इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती तब समय बहुत कठोर प्रतीत होता है। हमें अपने कर्मों से, अपने दायित्वों से भी पीछा छुड़ाने का मन होने लगता है। न किसी व्यक्ति की बातों से मन प्रसन्न होता है, न किसी वस्तु के होने से खुशी मिलती है। मन तो केवल व्याकुल रहता है। बस सब कुछ त्याग कर दूर चले जाने की इच्छा होती है। उस समय हम जो भी करते हैं या तो क्रोधवश करते हैं या विवशता में आकर करते हैं। अक्सर इसी क्रोध और विवशता में हम भूल जाते हैं कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें हमारे पास होती हैं, उन्हें भी हम महत्व नहीं देते। केवल इस बात की चिंता करते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, क्या नहीं मिला। मेरे बच्चे, यह सब सोचना तुम्हारे लिए स्वाभाविक है, परंतु तुम्हें इस हालत में देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे प्रिय, जीवन में किसी के न रहने से किसी का जीवन थमता नहीं, नहीं किसी वस्तु के न मिलने से जीवन रुक जाता है। जब तुमने मुझ पर सब कुछ छोड़ ही दिया है, तो किसी एक चीज के न मिलने का इतना दुख क्यों होता है तुम्हें? यदि वह चीज तुम्हें मिल भी जाती, तो क्या वास्तव में तुम सुखी हो जाते? क्या उसके बाद कोई भी दुख तुम्हारे जीवन में फिर नहीं आता? क्या तुम जानते हो भविष्य में क्या होने वाला है? यदि नहीं जानते, तो फिर दुख किस बात का करते हो? बस यह जान लो, जो मिला है वही अच्छा है, और जो नहीं मिला वह भी अच्छे के लिए ही नहीं मिला। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। खुशियां तुम्हें उन्हीं से मिल जाएंगी। मेरे बच्चे, जीवन में सदैव वही नहीं होता जो हम चाहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें न चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता है। कुछ हालात, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिन्हें हम न स्वीकार कर पाते हैं, न ही ठुकरा सकते हैं। और अंततः हम इन सब परिस्थितियों के लिए अपने भाग्य को और अपने नसीब को दोष देने लगते हैं। लगता है जैसे जीवन से एक कष्ट जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है। ऐसा सबको महसूस होता है, परंतु यही संपूर्ण सत्य नहीं है। सच तो इससे कहीं गहरा है, जिसका केवल एक पहलू ही हम देख पाते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि बुरे हालात केवल हमें कष्ट देने ही आते हैं, पर यदि हम ध्यान से देखें तो यह भी समझ पाएंगे कि यही बुरे हालात हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। वही हमें लड़ना सिखाते हैं, हमें लोगों की वास्तविकता दिखाते हैं और कई बार गलती हो जाने के बाद सही निर्णय लेने में भी सहायता करते हैं। हमारे जीवन के कष्ट ही हमें दूसरों के कष्टों को समझने योग्य बनाते हैं। और यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है। जैसे हम सुख का महत्व समझते हैं, वैसे ही हमें दुख का महत्व भी समझना चाहिए। तभी हम दुख में भी असंतुष्ट नहीं रहेंगे। कोई भी दुख को आमंत्रण नहीं देता, परंतु हमारे जाने अनजाने कर्मों से ही दुख हमारे जीवन में प्रवेश करता है, और हमारे अच्छे कर्मों से ही दुख समाप्त होकर सुख की पुनः प्राप्ति होती है। इसलिए दुख के समय हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए और धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए। मेरी कही बातों को सदैव स्मरण रखना मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, यदि तुम यह संदेश देख रहे हो तो हर हर महादेव कमेंट करके इस ब्रह्मांडीय संकेत की पुष्टि करो।